बिहार का शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा कि आपको एक फोटो और वीडियो आया होगा जिसमें कि वो बहुत ही गजब तरीके से बैठे हुए, मतलब कि नशे टाइप में। बिहार ड्राई स्टेट होने के बाद मैं एकदम दावे के साथ, एकदम प्रूफ के साथ बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा नशा कोई करता है तो ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा नशा को कोई बढ़ावा देता है तो ये लोग देते हैं, और फोटो वीडियो में दिख रहा है। लेकिन बिहार में तो लगातार कह रहे हैं ना, जो बिहार को अगर कोई संभाल पाएगा, पहले नीतीश कुमार ने संभाला, अब उसका बेटा संभालेगा, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। जेडीयू से एकमात्र ऐसे नेता है जो उनका बेटा निशांत कुमार ही आगे बढ़ रहा है। मैं नीतीश जी को बोलना चाहूंगी कि पहले आप खुद की कुर्सी संभाल ले, पहले खुद को संभाल ले, अपने बेटा का कैरेक्टर संभाल ले, उसके बाद आप फिर बिहार की बात कीजिएगा। क्या उनका बेटा इस काबिल नहीं है मुख्यमंत्री पद के काबिल? वो जेडीयू ज्वाइन कर लिया है, उसके साथ में लगभग 85 विधायक शामिल है। देखिए, वो नीतीश जी के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ठीक है। परिवारवाद का हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं, और आपको परिवारवाद नहीं दिख रहा है नीतीश जी। आप तो इसके खिलाफ थे ना कि कांग्रेस में आप लोग हल्ला करते हो कि कांग्रेस में परिवारवाद है। आपके मुख्यमंत्री रहने के बाद आपका बेटा फिर इस लाइन में क्यों आ रहा है? बिहार के किसी नॉर्मल लड़के को भी तो इसका मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन बिहार में कई ऐसे, अब ये भी एक तौर पर कहा जा रहा है, जो बिहार में ऐसे नेता उभर कर आ रहा है, चाहे उप मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए विजय सिन्हा साहब का या सम्राट चौधरी जी का, ये दोनों का भी नाम काफी टकराव में है। क्या लग रहा है अगर बीजेपी से अगर नाम चुना जाता है मुख्यमंत्री पद का, तो इन दोनों में से कोई एक रह सकता है? बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड लोग ही है, एकदम मैं खुले कैमरे के सामने बोल रही हूँ। इससे बड़ा मैं फिर बोल रही हूँ, बिहार का दुर्भाग्य होगा कि हम ऐसे मुख्यमंत्री अगर लेके आ रहे हैं बिहार में। क्रिमिनल पूरा इनका बैकग्राउंड रहा है, इनका भी फैमिली जो परिवारवाद है भयंकर रहा है। आप किसी नॉर्मल लोग को दीजिए ना। आप क्यों समझ रहे हैं कि सारा सत्ता चलाने का, कुर्सी पे बैठने का हक बस आपको है? तो बिहार वासियों को किसी के हाथ में दे दे, आप ये कहना चाह रही है? किसी के हाथ में नहीं। आप बैठिए, समझिए, तय कीजिए कौन बेहतर है। परिवारवाद से ऊपर उठ के तय कीजिए कि कौन बेहतर है। बस टैग नाम के पीछे एक बड़ा कोई जाति का नाम रह जाने से, नाम के पीछे किसी बड़े नेता का नाम रह जाने से, अगर उसके कारण बस अगर कुर्सी मिल रही है ना, तो बिहार बिल्कुल गर्त में जाने वाला है। बिहार में क्या लग रहा है, चिराग पासवान जो दलित परिवार से आते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए? चिराग पासवान को तो पहले आप दलित नेता मत बोलिए, दलित मत बोलिए। वो तो दलित नेता के नाम पे कलंक है वो आदमी। चिराग पासवान बिल्कुल, वो आदमी बिहार में लगातार दलितों के साथ कुछ ना कुछ होता है। मैंने अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं देखा है कि वो आदमी खुलकर बोले कि मैं दलितों का नेता हूँ और मैं दलितों के लिए उनका मसीहा बन के खड़ा रहने को तैयार हूँ। दलित महिलाओं के साथ मारपीट कर दी जाती है, दलित महिलाओं को डायन बोल के मार दिया जाता है, दलित बच्चों को मार दिया जाता है। आप कहाँ रहते हैं? मुख्यमंत्री बनने का समय तो अभी आप दलित कार्ड खेलने आ गए। दलित परिवार पर हमला हुआ तो वही, मतलब कुछ भी होता है दलितों के साथ, आप बड़ा सा टीका मार के मस्त घूमे जा रहे हो। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का चैप्टर अब खत्म हो गया पूरी तरह से, उनका और उनका पार्टी का बिहार से? कह सकते हैं ये खात्मा है, एक युग का खात्मा है। नीतीश जी को जो करना था उन्होंने किया, लेकिन जो उनकी आदत है कि एक पार्टी में ना टिक के हमेशा कुर्सी की लालच में उलटते पुलटते रहते हैं, वही उनको ले डूबा है। उनकी आदत उनको मार दिया। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर नहीं अब मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, उनका बेटा अगर उस काबिल नहीं है, बीजेपी के कोई नेता नहीं है, तो क्या लग रहा है तमाम जो विपक्ष के पार्टी है उन लोगों को इस तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, उन 80 से 85 विधायकों का साथ लेना चाहिए, जिसमें लालू प्रसाद यादव हो या राहुल गांधी, खुद इन लोगों को आगे बढ़ करके हाथ मिलाना चाहिए? ये हमारे बड़े नेताओं का काम है, वो अपना तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी मैं एक उम्मीद और एक भरोसा है कि जो भी आए बेहतर आए, बिहार की भलाई के लिए काम करेगा। शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा कि आपको एक फोटो और वीडियो आया होगा जिसमें कि वो बहुत ही गजब तरीके से बैठे हुए, मतलब कि नशे टाइप में। बिहार ड्राई स्टेट होने के बाद मैं एकदम दावे के साथ, एकदम प्रूफ के साथ बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा नशा कोई करता है तो ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा नशा को कोई बढ़ावा देता है तो ये लोग देते हैं, और फोटो वीडियो में दिख रहा है। लेकिन बिहार में तो लगातार कह रहे हैं ना, जो बिहार को अगर कोई संभाल पाएगा, पहले नीतीश कुमार ने संभाला, अब उसका बेटा संभालेगा, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। जेडीयू से एकमात्र ऐसे नेता है जो उनका बेटा निशांत कुमार ही आगे बढ़ रहा है। मैं नीतीश जी को बोलना चाहूंगी कि पहले आप खुद की कुर्सी संभाल ले, पहले खुद को संभाल ले, अपने बेटा का कैरेक्टर संभाल ले, उसके बाद फिर आप बिहार की बात कीजिएगा। क्या उनका बेटा इस काबिल नहीं है मुख्यमंत्री पद के काबिल? वो जेडीयू ज्वाइन कर लिया है, उसके साथ में लगभग 85 विधायक शामिल है। देखिए, वो नीतीश जी के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ठीक है। परिवारवाद का हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं, और आपको परिवारवाद नहीं दिख रहा है नीतीश जी। आप तो इसके खिलाफ थे ना कि कांग्रेस में आप लोग हल्ला करते हो कि कांग्रेस में परिवारवाद है। आपके मुख्यमंत्री रहने के बाद आपका बेटा फिर इस लाइन में क्यों आ रहा है?